अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट मटको खान पलारी। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए एक उभरते हुए एंकर जनाब आफ्ताब इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डमी म्यूजियम आपने क्यों कहा है? वो डमी म्यूजियम तो नहीं, वो तो जेन्युइन है। भाईजान, इस कुर्सी पे जो भी बैठता है वो डमी म्यूजियम से ही आता है। यार अकल दा इलाज करा, तू फजूल गल्लां कर रहे हैं। जे तेन मौका मिल ही गया है, मेरे अब्बा जी कहते सन कि बंदा वो ही चंगा है जरा टाइम ते गल करे और सही गल करे। प्रोड्यूसर साहब, इनका माइक ऑफ कर दीजिए, पहले मेरा बहुत टाइम खा चुका है। अच्छा, माइक ऑफ है, इसकी पल्स ऑफ कर दो। क्या ऑफ कर दे? पल्स। एनीवेज, ख़वातीन और हज़रात, मेहमान की जानिब चलते हैं, उनसे सवाल और जवाब और जवाब और सवाल और सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ये बताइए कि रमज़ान और मुबारक माशाल्लाह चल रहा है, क्या रूटीन होती है आपकी? फाइल चेक किया भाई का? हाँ जी, बहुत थैंक यू। आप जवाब दे सकते। रमजान का रूटीन बस बड़ा सिंपल सादा, चूंकि आजकल काम ज्यादा नहीं होता। अच्छा, जो छोटा होता है मुख्तसर होता है। अच्छा, सुन रहा हूँ मैं। आप बात करें, आप जवाब दें। ये कुर्सी में है कुछ ऐसा। अच्छा, तुसी टाइम जाया कर रहे हो, फटाफट पूछ लो, फिर उन्होंने इस कुर्सी ते वापस आना है ते उन्होंने आके इत्थे तुहाडे कान पढ़ाने ने। अच्छा जी, तो आगे शुरू करते हैं। पिछले 10 सवाल पढ़े जा रहा है। भाई कमाल है। ये जो एंकर ब्रेक लेके ना जेब से तितर काट लेना होता है। अच्छा, ये तितर नहीं है, बटेरे को पकड़ा हुआ तुम। अच्छा, और ये भी बटेर को करते हैं। ये तुम्हें कहना चाहिए था। आप कहने देंगे तो कहूंगा ना बाद में। अभी बात शुरू नहीं, तेजी आपकी वहां बैठ के भी वही अच्छा, है। तीतर और बटेर में फर्क क्या है? तीतर तेज से होता है, बटेर बे से होता है। बुनियादी तो ये हो गया। तफसीलात मैंने ये आगे लिखी हुई है, वो आपको बयान करेंगे। हमारा एक सेगमेंट आज खास रखा है मैंने, जानवरों पे बात करेंगे, दरिया सिंध के बलखाते हुए उन मोड़ों पे भी बात होगी। इस दौर भी ख़वातीन हज़रात आपको ले चलेंगे और हाँ, आपको वो सारी पिछले 10 साल में बहुत सारे आर्टिस्ट आए, बहुत सारे गए। जब वो चले गए तो कभी घबराहट हुई? घबराहट क्यों होनी थी यार, मतलब एकदम से चले गए हैं। कोई बात नहीं, जम जम जाएं, पुराने जाते जाएंगे, नए आते जाएंगे। इसमें हाँ वाली क्या बात? ये जो एंकर नु आखिरी ब्रेक खरबूजा वायदा होता था। बिलाल, बिलू पर इस दफा नहीं जाएंगे प्लीज। बिलू पर वाह। मटकू बेटे टाइम न जाया कर। मटकू बेटे। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा शरारती तो आप हैं, शरारतें करते हैं। ब्लूपर ने सब खोल भी दिया है, दुनिया को भी पता चल गया है कि पीछे कौन है। बचपन से ही यकीनन शरारती होंगे, कोई बचपन की शरारत बताए ना। तो बेशुमार शरारतें बचपन। अपने हम उम्र बच्चों को कूटना, वो तो बहुत किया होगा आप। हाँ, कूटना शूटना हर दफा कूटना नहीं होता, कूट खानी भी पड़ती है। हाँ, और क्या, कोई स्कूल की बात होवे, कोई कॉलेज की बात होवे, कोई सैन होजे की बात होवे। हाँ, सैन होजे की शरारतें बताएं सर। गवर्नमेंट कॉलेज की शरारतें ज्यादा जबरदस्त। सैन हो जाती सुनाओ, कुछ अंग्रेज नु जुगतां कीतियां। जुगतें तो होती रहती थी। जुगतों की वजह से फप्तियां कसने, फिक्रे कसने, हूट करने की वजह से मैंने बड़ी दफा दोस्त नाराज किए हुए हैं। अब तो मेरे चंद एक दोस्त हैं, बहुत मामूली, मतलब 10-12 होंगे। लोगों के 100-100, 150-150 दोस्त होते हैं, 1000-1000 दोस्त होते हैं। और जेडे 10-12 भी ना, वो भी बोले ने। नहीं, वो टाइम टेस्टेड है, वो लोया है। अच्छा जी। फिर उसके बाद कॉलेज छोड़ा, यूनिवर्सिटी छोड़ी, तो मैंने कॉलम निगारी भी शुरू कर दी। वाह वाह। अब कॉलम निगार के बारे में तो मशहूर है ना कि वो दोस्त जाया कर लेता है, फिक्रा जाया नहीं करता। क्या बात है। तो मैंने उस पर अमल करते हुए काफी दोस्त जाया किए हैं, और ठीक ही किया मेरा ख्याल है। इसलिए अब तरक्की भी कर रहे हैं। नहीं, इसलिए कि वो दोस्त होते ही नहीं जो इस बात पे जाया हो जाए। अच्छा जनाब, आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट, मुबारकबाद हो बहुत ज्यादा आपको। बहुत इस पे शुक्रिया। सवाल इतना सा है कि सही ये ख्वाब आपने बचपन में देखा था, अब माशाल्लाह ये ख्वाब पूरा हो चुका है, आपने आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट मुकम्मल कर लिया है, तो क्या कहेंगे इस मामले में? मैं इस पे सिर्फ ये कहूँगा कि इस पर अमल दरामद बहुत पहले होना चाहिए था, बल्कि ये बड़ी डिले के साथ हो रहा है। अच्छा, और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, आमीन। मुझे इस काबिल करे कि वो जो पिछली लेट है, जैसे ट्रेनों में, फ्लाइटों में लेटें निकालते हैं ना, तो मैं वो लेट निकालूं और इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द आया तकमील तक पहुंचाऊं इंशाल्लाह। सर, ये प्रोजेक्ट है क्या? ये आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट है कि जिस पे हम बगैर किसी से फंडिंग लिए, बगैर डोनेशन लिए, मैं अपनी तरफ से शेयरिंग में जाने लगा हूं। गुड। मैं
अपने मुल्क के अवाम के साथ, ऐसे लोग जो जेन्युइनली ज़रूरतमंद हैं। और सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है, इसमें 4 मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। हेल्थ सर्विसेज हैं जो सेहत के हवाले से ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए एक कॉल सेंटर बनेगा। उस कॉल सेंटर के तहत लोगों से राब्ते होंगे, लोग वहाँ कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स की टीम्स मौजूद होंगी उनको हेल्प करने के लिए। इसी तरह लीगल सर्विसेज फराहम की जाएंगी। लोगों को कानूनी मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी दस्तरस में वकला नहीं होते, और महज वकला ही नहीं चाहिए, अच्छे वकील। और मैं आज गुजारिश भी करूँगा अपने देखने और सुनने वालों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन इस तरह से ज़रूर कीजिए। हमें फाइनेंस की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, और ऐसे कामों में सिर्फ फाइनेंस नहीं चाहिए होता, तरद्दुद, जिस पर मैं हमेशा जिसका जिक्र करता हूँ कि ये तरद्दुद की एक किस्म है कि एक ऐप लॉन्च होने वाली है, आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट। वो गूगल से आपको मिल जाएगी। वो ऐप बहुत सी आसानियाँ कर देगी कि उसके तहत आप राब्ता कर सकते हैं, हमारे मुतल्लिका कॉल सेंटर से बता सकते हैं कि हमें हेल्थ के हवाले से ये सर्विसेज दरकार हैं, हमें कानूनी मुशावरत चाहिए, हमें मेंटल हेल्थ के हवाले से काउंसलिंग चाहिए, वो तक हम फराहम करेंगे। फिर एजुकेशन के हवाले से वो गो के निस्बतन छोटा हमारा पैकेज है, लेकिन ये सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एक पैसा भी हत्ता कि मेरे वालिद साहब का भी शामिल नहीं है, सारे का सारा। नहीं सर, ये अदारा जब बहुत बड़ा हो जाएगा फिर ये बगैर पैसों से कैसे चलेगा? इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इंशाल्लाह। हो सकता है मेरी लाइफ टाइम में ना हो, तो उस वक्त तक ये टेक ऑफ कर चुका होगा, ये अपना आप दिखा चुका होगा। फिर हमारे बाद लोग इसमें ऐड करें, इसमें कंट्रीब्यूट करें, इसे डोनेट करें, फिर मुझे इस पे, चूंकि मैं तो हूंगा नहीं ना सर, सचमुच अगर कोई बंदा आपको फंड देना भी चाहे, एक मिसाल अभी है, मैं नहीं लूंगा, अभी अब तो लेंगे ही नहीं। जी सवाल आपका क्या ख्याल है? एक तवील अरसे से लोग नहीं देना चाहते थे, मेरे व्यूअर्स थोड़े हैं बिल्कुल, और अल्लाह के फजलो करम से इतने अफ्लुएंट हैं, इतने ज्यादा, तो मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं कि थोड़ा सा काम मुझे अपना भी कर लेने दो यार। बहुत अच्छी, मैं जरा देखना चाहता हूं कि इस हवाले से मैं कितने पानी में हूं। बहुत अच्छी। तो जैसे मैं इंतहाई नामसायद हालात में भी अपना शो चलाता रहा हूं, मैं इस ट्रस्ट को भी इंशाल्लाह चलाऊंगा, और मैं समझता हूं कि ये आसान तरीन तरीका, अगर अल्लाह ताला ने आपको अता कर रखा हो ना, तो ये सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं, अक्लो खिरत भी, तरद्दुद करने का हौसला भी, तो जन्नत कमाने का सबसे सस्ता तरीका, सबसे सस्ता। तो बाबा जी कहा करते थे कि दित्ते में से दिया तो क्या, ये कोई बड़ा कमाल नहीं है, तो ये अल्लाह ने दिया है। तो और ये तलकीन मैं आज ज़रूर कर रहा हूँ अपने तमाम हम वतनों से कि कोविड-19 ने हालात को जिस नहज पर पहुंचा दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस और पॉवर्टी जिस लाइन से नीचे आ चुकी है, इस वक्त अगर आप शेयरिंग नहीं करेंगे तो फिर स्नैचिंग के लिए तैयार रहें। वाह वाह वाह, ये सीरियस बातें हो रही हैं, मामा तो अपने असल काम की तरफ आओ। आ जाते हैं, आ जाते हैं। अपने असल काम की तरफ आप 15 रुपया गिलास आ बाबा। अच्छा जी, डिजिटल प्रोजेक्ट्स के मुतालिक, डिजिटल में आप यदे तुला रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कोई सानी नहीं है। नहीं, ये ना को मेरा सानी कोई नहीं है। इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ साईं, पाकिस्तान में कौन कर रहा है? पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, हम जरा ज्यादा कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आगे कुछ और करने का मैं है? एक बहुत शानदार कॉमेडी ड्रामा लेके आ रहा हूँ, सुभान अल्लाह, वाह वाह, और एक क्राइम शो लेकर आ रहा हूँ। वाह 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 वाह। क्राइम स्टोरीज होंगी। डिजिटल के लिए कोई पैगाम दे प्रोड्यूसर्स को बाबा? डिजिटल के लिए या लीनियर के लिए, सोशल मीडिया के लिए पैगाम यही है कि ज्यादा कंसंट्रेट अपने कंटेंट पे कीजिए। वाह वाह। कंटेंट है तो मामला चलेगा, वरना उड़कर दिखा दें, 5000 बंदों की फौज जफर मौज क्रिएट कर लें, मजा भी नहीं आएगा, फॉलोइंग भी नहीं होगी। फॉलोअर्स मिल भी जाते हैं आपको तो एक वक्त आता है मायूस होकर छोड़ना शुरू कर देते। आप कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस करें, एक लेवल जिसको अल्टीट्यूड कहते हैं, नीचे से यहाँ पे आए और फिर इसको मेंटेन करें, ये नीचे नहीं आना चाहिए। तो डिजिटल में कोशिश ये करें कि लो कॉस्ट,
क्योंकि डिजिटल में आपको अभी इतने वसाइल नहीं है उसमें, आप कॉस्ट कम रखें। मसलन कास्ट है ना, आप देखिए जैसे OTT के ऊपर बड़ा मशहूर है नेटफ्लिक्स, उसने अपना कंटेंट प्रोड्यूस करवाया, वही फिल्में जो ऑलरेडी बन चुकी हैं, उसने कॉस्ट कटिंग कहाँ की? कास्ट में सर, सिर्फ कास्ट में। यानी रॉबर्ट डिनेरो को जरूर लेना आपने, ये A क्लास एक्टर्स है ना, कई B+ घर बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही। उन्हें काम दें, वो आपको मायूस नहीं करेंगे। सिर्फ ये कि कॉस्ट यहां से यहां आ जाएगी। सर आप म्यूजिक के ऊपर भी कोई काम करने जी, लगे? म्यूजिक भी उसमें शामिल है। जी जी जी। अच्छा सही, आप माशाल्लाह, मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुत काम आपने किया है इस कैटेगरी में, अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा सेगमेंट रहा है? इस शो में मेरा फेवरेट सेगमेंट ऑल टाइम फरंगे आसफिया, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है। कभी इनसे भी पूछ ले सही। ये बेचारे तो तख्ता मश्क बनते हैं। अच्छा, फिर आर्टिस्ट आपके कौन से फेवरेट हैं? आर्टिस्ट जो भी तनदेही से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो बहुत शानदार आर्टिस्ट। आपके पास ज्यादातर नए आर्टिस्ट हैं। हाँ जी, यंगस्टर्स, मैंने कहा है ना कि मैं यंगस्टर्स के साथ वर्ल्ड कप जीतूंगा। ओह यस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे यंग हैं, इनमें 1-2 इंतखाब आलम की उम्र के भी हैं। मसलन नासिर चिन्योटी, उसको क्रिकेट नई नई ईजाद हुई थी जबकि वो कप्तान है। जफरी खान बड़ा सीनियर सीजन्ड प्लेयर। सर आपने पिछले दिनों माजरत की थी, उसकी बैकग्राउंड क्या है? वो आप सबके सामने है कि एक हमाकत सरजद हुई थी मुझसे, एक इंतहाई बेतुकी फजूल हरकत मुझसे सरजद हो गई, और मैंने अपनी माजरत में भी तज़किरा किया था कि इससे बंदे को एक तरह का अलार्म मिलता है, वार्निंग मिलती है, अपनी पहचान का मौका मिलता है कि आप जितने मर्जी सूरमा हो जाए, आप जितने मर्जी सियाने हो जाएं, मिटिकुलस हो जाएं, आपसे हमाकत की। मैंने अब देखिए कि सहाबा कराम की शान के बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती, उन पर हजारों करोड़ों सलाम। और ये आज की बात नहीं, ये बचपन से ही हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है, तालीम तो है ही, तरबियत ही ऐसी हुई, और ये तरबियत आपको घर से मिलती है। उनकी शान में गुस्ताखी तो खैर बहुत दूर की बात है, कोई चीज़ जो थोड़ी सी कसरे शान महसूस हो उससे भी आप अवॉइड करते हैं, हमेशा करते हैं। लेकिन ये जो हुआ उस दिन, जैसा ये मिनी थिएटर पे एक वाक़या हुआ, और उसके बाद ये खालिस जहालत थी, खालिस हमाकत थी। और मुझे इसके ऊपर अफसोस सिर्फ ये हुआ है कि मेरा रिकॉर्ड इससे ख़राब हुआ। मैं हमेशा कहता था कि देखो, मैंने आज तक इस चीज़ का ख्याल रखा, इस चीज़ का ख्याल रखा। मैं बड़े तमतराक से कहा करता था कि मेरे चैनल वाले, और इत्तफाक से वही चैनल जिसमें आज काम कर रहे हैं, कि मेरे पे इतना एतबार करते हैं। और मेरे पास एक दफ़ा हमारे एक अफसर आला आए चैनल के, तो मैंने कहा आज तक आपने सेंसर के हवाले से मुझे कभी रोक टोक नहीं की। मुझे कहने लगे कि हम सबसे ज़्यादा तजुर्बा आपका है सहाफ़त का, तो आपने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म किया हुआ है, तो हम आप पे डिपेंड करते हैं। मैं बहुत खुश भी था, लेकिन ये खुद एहतसाबी आपको सवार करनी पड़ती है, छोटी छोटी लाइंस का ख्याल रखना पड़ता है। ये इससे अंदाज़ा करें कि अगर मुझे शायबा तक होता कि मैंने क्या हमाकत किया, क्या जहालत कर दी है, तो कभी ये जा सकती थी लाइन? नहीं, अंदाज़ा ही नहीं हुआ। चुनाचे ये इसके लिए सिर्फ और सिर्फ माफ़ी वॉज द प्रॉपर वर्ड, इसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके आगे कोई वो नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सरियत ने, अब भी हैं लोग जो नाराज़ी रखते हैं, और वो हक बजाने में। फीलिंग जब हर्ट होती है ना, तो फिर आप ये नहीं कह सकते यार मैंने माफ़ी मांग ली है, तुम्हारी फीलिंग हर्ट हुई है, तो अब वो माफ़ी अपने टाइम पे करेगा। असल माफ़ी अल्लाह ताला से मांगनी थी, और वो आपको अंदर यहाँ पे यकीन हो जाता है कि नहीं, उस माफ़ी की खूबसूरती यही है कि पहले दिन पता चल जाता है कबूलियत है या नहीं है। तो वो हो गई थी। सर मंसूर साहब के हवाले से आप कोई बात करना चाहें? मंसूर साहब हमें दागे मुफारकत दे गए, हमारी टीम का एक बहुत शानदार, ना सिर्फ रुकन बल्कि मेरा वो कज़न जिसे मैंने भाइयों से एक रत्ती भी कम मोहब्बत नहीं दी। मेरे 2 भाई हैं, वो तीसरा था, और बाज़ केसेस में मैं अपने भाइयों पर प्रेफर करता था उसको, क्योंकि उसका कोई भाई बहन नहीं था, तो मैं बहुत प्यार करता था उससे। इट वाज लाइक अ बेबी ब्रदर, ही वाज लाइक अ सन टू मी। तो उसका लॉस जो है, और हर चीज़ का एक वक्त मुअय्यन था, उसकी इतनी ही ज़िंदगी थी, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे और हम सबको सब्र जमील अता करे। नहीं,
अच्छा नहीं, बात जो है वो थोड़ी सीरियस हो रही है। हाँ जी, सीरियस होगी जी। प्लीज आगे शेर भी सुनाने हैं मैंने, कुछ जिले भी घुमवाने हैं, तहसीलों में हमने जाना है। जी, मैंने जी, पहले भी कहा है कि दरिया सिंध के जो बल खाते हुए वो यूं करके जो आता है वो भी मैंने बताना है। मैंने ये भी बताना है कि कहाँ पे जाके दरिया सिंध में आपने जंप लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। मेरी एक तस्वीर भी है बाय द वे, दरिया सिंध के किनारे में यूं बैठा हूँ। मेरी तस्वीर थी, आपकी नहीं है। मेरी भी है सही। पहले शेर अच्छा सुनाएं सुना और भी दे, जाएं। शेर क्या हो गया? यार सुना देते हैं भाई प्लीज। या ब्रेक लो, ब्रेक मैं इधर ले लूं, मैं ब्रेक लेने लगा। आपको कसम लगे आपने ब्रेक नहीं लेनी है, मैं ब्रेक लूंगा प्लीज। चलो ब्रेक लो, शाबाश। लेकिन उससे पहले आज का शेर फरंगे आसफिया में होता है। भाईजान मेरी मर्जी है, ये सेगमेंट मेरा है यार, प्लीज। ये देखो ना, हम इस पे नीचे लिख देंगे कि ये इसको- आज आखिरी दफा है हाँ जी। कि मेरा इंटरव्यू मटकू कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं करें प्लीज, अब ये भी ना करें। शेर नहीं, गाना सुना दे। ना शेर सुनना तुमसे, ना गाना सुनना। तो फिर लतीफा सुनाओ। खुदा के वास्ते ना ना ना, लतीफा नहीं सुनना। ये अगर आप कहते हैं मर्जी आपके, फिर नहीं, मैंने लतीफा नहीं सुनना। पक्की बात है। जी जी, तो फिर शेर पे आ जाते हैं। शेर सुना दो। ख्वातीन और हज़रात, बहुत ही खूबसूरत शेर आज का। करूंगा क्या जो मोहब्बत में खुदा ना खास्ता हो गया नाकाम। खुदा ना खास्ता। करूंगा क्या जो मोहब्बत में अल्लाह ना करे हो गया नाकाम। मेरे को तो और कोई काम ही नहीं आता। मेरे को तो और कोई काम ही नहीं। यार वाह वाह, मुनीर न्याजी का क्या अच्छा शेर। ये मुनीर न्याजी का नहीं है, लेकिन ये जो आपने पढ़ा है ये तो किसी का भी नहीं है। ये किसका? ये है मुनीर न्याजी का है। ये गुलाम मोहम्मद कासिर का शेर है, जिसका आपने सत्यानाश किया। हम अपने अंदाज में बोलेंगे ना, उन्होंने अपने अंदाज में बोला। मटकू ब्रेक लो यार। प्लीज यार ले रहे हैं। ख्वातीन और हज़रात वक्त चलो यार खुदा का वास्ता है प्लीज। ख्वातीन और हज़रात ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं, प्लीज ब्रेक लो। वेलकम बैक। ख्वातीन और हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हमने आज बुला रखा है मोहम्मद सलमान अकरम साहब। मेरी औकात क्या है कुछ भी नहीं, उनकी रहमत से काम चलता है। ये फकत उनकी मेहरबानी है, जिंदगी का निजाम चलता है। उनकी निस्बत में ही तो अज़मत है, उनके दर की कसम हकीकत है। जो गदा है दरे मोहम्मद के, उनका दुनिया में नाम चलता है। ये फकत उनकी मेहरबानी है, जिंदगी का निजाम चलता है। आपकी ज़ात शाफ़ाए महशर, आप ही तो हैं मालिके कौसर। प्यास होती है दूर सदियों की, जब मुहम्मद का जाम चलता है। बात होती है हर घड़ी उनकी, हर जमाने में रोशनी उनकी। दो जहां में सुहेल फारूकी, जिक्र
जिक्र खैरुल अनाम चलता है, ये फकत उनकी मेहरबानी है, जिंदगी का निजाम चलता है, मेरी औकात क्या है कुछ भी नहीं, उनकी रहमत से काम चलता है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक। जियो काशा। खबर है कि लाहौर में अहम सड़कें और चौक भिखारियों के ठिकाने बन गए। सर रमजान में तो ऐसा होता है। काफी हद तक जान छूटी थी। मैंने महसूस किया था कि 30-35% ये जिल्लत कम हो गई है, लेकिन रमजान में इट ग्रू मैनीफोल्ड। और सर सिर्फ लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद और कराची में भी यही हाल है। इसमें सबसे बड़ी कबाहत ये बच्चे हैं। तो सर इसमें बूढ़े लोग भी शामिल हैं? बूढ़े भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, नौमालूद बच्चे शामिल हैं। कई दफा हम बता चुके हैं, रेंट अ चाइल्ड है यहाँ एक सिलसिला चलता। आप 2000, 2500, 3000 रुपए में पूरे दिन के लिए बच्चा ले लें, नौमालूद। तो कमाते फिर कितना है? जाहिर है कि अगर नौमालूद बच्चा आपने उठा रखा है तो उसकी एक बहुत ज्यादा ट्रैक्शन है, वो बहुत बिजनेस खींचेगा अपनी तरफ। 10-10 हजार रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं ये। और सर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि उस बच्चे को नशावर दवाई पिलाई जाती है। बच्चे के मसाइल थोड़े होते हैं, ये तो लायबिलिटी बन जाए एसेट की बजाय। ख्वाजा सरा बहुत फिर रहे हैं सर। जी, ख्वाजा सरा भी साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जो पनाह गाह का कॉन्सेप्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? सर पनाह गाहों का ये है कि रात को ये लोग आके वहाँ पे सो जाते हैं और सुबह ये दिहाड़ी लगाने के लिए निकल जाते हैं। तो इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी तक कोई ऐसा मुनज़्ज़म काम नहीं किया गवर्नमेंट ने कि जिससे पता चले कि ये बंदा किस पेशे से ताल्लुक रखता है। भाईजान साढ़े मगरी पै गए, या मौला इस तक मंगने वाले है गए हैं। ये तो वैसे ही एक लचरस आदमी है, ये जिस रूप में भी जाएगा बहुत बुरा, बहुत बेहुदा होगा। ये साथ एक बेचारा मासूम सा बंदा बैठा है, ये तो दसेगा। चल भाई कैरी ऑन। मैं तो शदर तो बातें बहना वहां तो कामों की उतर जाना वहां, कामों की तो बहना वहां तो मैं मुरीद के आ जाना वहां, मुरीद के तो बहना में शकरगढ़ चला जाना वहां। वो इंसान ना बनो, अगर नहीं बनना रूट तो सीख लो को अच्छा रूट। ये थोड़ा सा क्रैक लग रहा है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हिला हुआ है। मैं जो आवाज लाना लोगों के बोझे वेले हो जाते ने। जो मर्जी तू गा लै, तू 150 तो 1 रुपया उत्ते कदनी लैके आया। लोगों दी गल्लां च ना हो, ये तो चाहते ने तुहाडा कारोबार तबाहो बर्बाद हो जाए। ये सबसे बड़ा क्रिमिनल है जो इनमें ठेकेदार है। ये केड़ा ठेकेदार सर? मैं तो अपना कारोबार करना, अपना बिजनेस करना। ये तो सिर्फ रोजियां दे विच आ जीदा। इन्हां दे नाम पते इसलिए लिख देने किते गवाच ना जान। वाह क्या बात है, बड़ी बात। इस तरह की जस्टिफिकेशन देना, जब पूछा गया तुमसे, जब दुर्रे पड़ने लगेंगे ना फिर देना। कौन मारेगा जी दुर्रे सानू? बच्चों फरिश्ते मारेंगे। ओ फरिश्ते, मैं समझा कानून की गल कर रहे थे। उत्ते बड़े 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 अफसरां तक पत्ती जाती है। तुम भी देते हो? भाजी ये बहुत जालिम आदमी है, मैं तुहानू दस नहीं सकता। क्यों? ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ सारा महीना ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ 3000 ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। क्यों ये जुल्म भी करते हो? की जालमपुना देखो सानू खिला रहे हैं, सिर्फ 100 घट ले आया। आए है चट हो गए हैं सड़कों ते मानना। ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ नहीं भरन ਡਿਆ, मरो भी लख लानत। यार क्या परफॉर्मर है ऐसे? ये परफॉर्मर नहीं, ये टाड़ी है। तो सारे ही टाड़ी हो गए तुम। बाबा जी आपका भी यही हाल है? और बाबा सर्जन है, वो भी मंगता ही है। मैं मंगण वाला कोई नहीं जी, शादी हाल है जो वेटर का काम करता उत्थे। हाँ उतो भाजी भी बात पाउनी मिल जानी। आ जदों दा ढक्कन लगा ना बंद होए ने झट हो गए हैं। तो अब मांगने पे मजबूर हो गए? की करिए जी, 200 रुपये दियां तो दवाइयां पकड़ियां पाउंदियां नु, मंगिए ना तो और की करिए। देखो अगर शादी हॉल्स बंद हुए हैं तो क्या सारे काम खत्म हो गए? नहीं सर, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बूम पे है, आप उसमें शामिल हो जाए किसी ना किसी तरीके से। बाबा जी मालियों का काम कर सकते हो? कर तो मैं लेना जी सारे काम, पर मेरा जी नहीं मनता। ओ क्यों नहीं मनता भाई? औखे बड़े न काम। मैं इतने 2 महीने लाए ने, स्वाद आ गए। अब क्या कहेंगे सर आप? इजी मनी। सर वैसे ये कमा कितना लेते हैं मंथली? रमजान में एवरेज 50,000 रुपया है। भाजी कदी हुंदा सी 50,000 रुपया, ये तो कोविड-19 ने मत मार छड़ी है।
तुम झूठ बोल रहे हो। कोविड-19 का तुम पे क्या असर होना है? लो, यानी अंदाजा करें, एक घर से चलो 35-40 हजार रुपया कमाते हैं, एवरेज आप लगा लें अदर मंथ्स 30-35-40 हजार घर का एक फर्द कमाता है, और मांगने वाले हैं 8-8। तो सर इनके हालात क्यों नहीं बदलते फिर? इसलिए कि वही गैरत एक बहुत कीमती जौहर है, अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। इन कमबख्तों को अंदाजा नहीं है कि ये 4 पैसे तो ले आते हैं एट द कॉस्ट ऑफ गैरत। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बरकत नहीं पड़ेगी। इधर भी करो हनुरानी चेहरा। ओए बात सुनो, ये काम छोड़ो, हमारे शो में आ जाओ, परफॉर्मेंस देना। आय हाय की पे ताडे शो च निरे फाके। फिर इंसान किसने कहा है तुम्हें? अब ਵੀਰੇ वैसे ही कह रहे भी ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। इधर ज्यादा पैसा। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਲੈਟੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮੰਗਾਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰੇ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, अस्पतालों में बहुत डिजर्विंग लोग भी होते हैं बेचारे, वार्ड्स में डॉक्टर्स थमा देते हैं, इतना बड़ा पलंदा दवाइयों का लेकर आए, उनके पास नहीं होते पैसे, उन्हें तलाश कर करके देना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि आप पैसे नहीं देते, तरद्दुद इसी का नाम है। जाएं वार्ड्स में देखें, और वहां मांगने वाले नहीं होते, वो आपको खुद पता चल जाता है। कैसे पता चलता है डिजर्विंग है? आप बड़ी मोहब्बत से, बड़े एहतराम से उनके करीब जाके पूछते हैं, फिर आपको नर्सेज इत्तला करती हैं, डॉक्टर्स बताते हैं। अगर आपने तरद्दुद ही करना है, ये किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो जिसके साथ कर रहे हैं, फिर देखिए उसके यहाँ इसकी सुनवाई, उसके यहाँ इसका अजर, उस अजर का अगर हमें 1 करोड़वां हिस्सा भी पता चल जाए ना, तो हम तरद्दुद की इंतहा कर छोड़ें। ये बहुत आसान है, चलती गाड़ी में शीशा नीचे करना है, लपड़ बाबा 100 रुपया, चल दुआ करें, दैट्स इट। चलो 20 देगें दे दी, 15 देगें दे दी, 100 देगें दे दी। तरद्दुद का अजर ही और है, और हम रोज कहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसका असर कबूल करते हैं। वो समझते हैं कि ये बड़े कैलस लोग हैं यार, गरीबों को, फकीरों को, गदागरों को पैसे नहीं देते। ये देखो किस कदर शकीउल कल्ब है। ऐसी बात नहीं है, तरद्दुद के साथ पैसे देने चाहिए। अच्छा सर जी, मैं एक और ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 2-2 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਅਨਦਰ ਆਈ ਓਪਨਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਜੇ। तुम्हारा अब्बा जी भी यही काम करता है? शाबाश, होर सिविल इंजीनियर सी यार, ये बहुत बातें करता है। अजी मैंने तो लाओ कुछ जाने मौला, मैं जावा, मेरे बच्चे भुखे मरंडा, सवेर दी रोटी नहीं खाती। अच्छा जी, 3 चीजें बड़ी खतरनाक सामने आ रही हैं, साथ साथ हम थोड़ी सी रिसर्च भी बताते हैं। जैसे अभी ये मनहूस ठेकेदार बता रहा था, बॉन्डेड लेबर। अच्छा, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ यार एक दिन आपको दिया नहीं था? ਨਾਲ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਡਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ। अब उसने किया था हलाकू खान ने, हम क्या करते? ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। जो लान तान मेरी हों रही है, जेड़े मांगते हैं चुप करके बैठे। तुम्हें नहीं पता था कि ये जो गदागरों का ठेकेदार है ये क्या है? मैं तो समझा इज्जत की जगह खुस्सा पवाया, चंगे कपड़े पवाए, जलील मैं उन्होंने नाल बहुता होण डया इत्थे बैठ के। अभी ऐसी और जगह हैं, वहां भी खुस्सों वाले तुम्हें नजर आएंगे। ओ हो अपनी बरादरी है। ओ हो। अच्छा जनाब, एक तो बॉन्डेड लेबर, जस्ट लाइक भट्टा खिश्त नहीं होती, थपेरे होते हैं जिस तरह, वो बेचारे बॉन्ड में होते हैं, उन्हें इन्होंने एडवांस पैसे देकर खरीद रखा होता है। दूसरी अहम चीज है इजी मनी, जिसकी अब इन्हें आदत पड़ चुकी है, और ये बिल्कुल सरतान की तरह है। एक दफा फैल जाए हड्डियों तक में फैल जाता है। ये अब कोविड-19 चला भी गया ना, ये ठीक नहीं हो, ये नहीं ठीक हो। कोविड-19 की जो तबाहकारियां हैं, उसका जब भी तखमीना लगेगा, ये एक नया रजिस्टर खुलेगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਾਜੀ, ਅੱਜ 5000 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਾਰੇ 100 ਕਢਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਜਾਓ ਜਰਾ ਭਲਾ। बिस्मिल्लाह। मैं 10 रुपए भी नहीं इन्हें दूंगा। क्यों? ये हड हराम है, सड़कों पे मांगते हैं,
बेशर्म है, हैबिचुअल है। भाई जी मैंने ताड़ी समझ नहीं आती, मंगण वाले सड़कों ते होंदे ने, होर बैंकां च होंदे ने। और गधे ये जुर्म है, तुम्हें पता है कानूनन जुर्म है ये। बाबा साडे मंगण ते पाबंदी लाई जाते हो भाईजान, लोकी मांग मांग वजीर आजम बन गए। वो उसने अपने पेट के लिए नहीं मांगा था, बेशर्म। अपने पेट और किसके लिए मांगा? अस्पताल बनाया था। राती मुसीकी तो दिल रह गया। आहा क्यों? एक बंदे ने कहा, मैं कहा तुहानू मौला ने बड़ा देनी, उन्हें 100 दिता ही। एक मैं गजल सुनाई 10 दे के चला गया, कूड़ लगा। तेन पता है वड़ैचा का मुंडा सी, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤਬਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਮਰਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਛੱਡੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ही नहीं आया। सारी दुनिया सुती हुंदी दिने, राती जागदे हो। सर वो तीसरी चीज बीच में ही रह गई, आपने नहीं बताया। हाँ जी, तीसरा एलिमेंट जो सामने आया है वो है स्मार्टफोन्स के को पुलिस रेड करे, कहीं को नाका शाका लगाओ, क्रैकडाउन होता है जो, तो ये इत्तलात फौरन ग्रुप्स में, इनके ग्रुप्स होते हैं, और वो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स। साडा अपना बड़ा बड़ा ग्रुप जनाब। क्या नाम है उसका? दे जा सकी है। ग्रुप का नाम क्या है? शाबा, होर मैं तुहानू वड्डे भरा दा नाम दस रहा। साडा चैनल भी YouTube ते लाइक करो ना, फकीर ऑफिशियल। 1 ਲੱਖ रुपए ते गैटअप आर्टिस्ट रखिया जी, ਜਿਹੜਾ हर महीने इन्हां दा गैटअप करदा है। किसी दी अख बनाउंदा है, किसी दी बांह टुੱਟੀ बनाउंदा है, किसी दा पैर ਜ਼ਖਮੀ बनाउंदा है। पैसे कमाने कोई एडे सौखे नहीं, धड़ धड़ काउंटर ते बैठ के 2 बारी इंज कर लिया, 1 बारी इंज कर लिया, ते पैसे छाप ले। इत्थे टाइम लगदा बाबू जी। यार तुम तो अजीब लोग हो। सारे ट्रेन है ने, ट्रेन इन्हां दा ट्रेनर भी स्टूडियो तो आउंदा है, यानी कोरियोग्राफ करता है। जी सर। ओए करके दस चाचा। अल्लाह तुहाडा भला करे, अल्लाह तुहाडा भला करे, अल्लाह भला करे। इस तरह घूमदा घूमदा तुहानू पता दरिया सिंध च डिग पिया एक दिन। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਦੰਦਲ। ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਾ? क्या? ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਜੀ। हाँ जी। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੰਦਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। तो इसकी वजह क्या है? हीरोइन। आप कैसे मांगते हैं भाई? हाँ जी। अच्छा क्या वजह? ये मजजूब सा है। हाँ जी। तो इतने कम पैसे क्यों कमाता है? भाजी ये एडा लंबा फिकरा मंगण दे दौरान कहता है, उन्हीं देर नूं इशारा खुल जाता। बोर करता है बहुत। इन्ना बोर। मैं तो मूव भी करना वा जी। इंज देखो ना, ओ दे जा सकी हारे खुदा तेरा अल्लाह बूटा लावेगा। लांतिया जिवें बांदर नूं लागा लगा हुंदा। भाजी मैं जो थक जाना, फिर मैं चौक दे विच इंज बह जाना। मैं रागां च भी मंग लेना। मारवे च मंगया भाजी मैं। हाय हाय। राग मारवा, शाम दा राग। तुम्हारा असल काम ये था, काश तुम इसी पे कायम रहते, कम से कम बेगैरती तो ना करते ना। अल्लाह देना ते मैनू पैसे दे, अल्लाह देना ते मैनू पैसे दे, दे 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 पैसे मैनू दे। अल्लाह देना ते मैनू आटा दे, आटा नहीं देना ते चीनी दे, चीनी दे नाल थोड़ा घ्यो भी दे। ओ दे दे, ओ दे दे, तेनू मौला ने बड़ा देना क्योंकि भला। अच्छा अगर तुम यही काम करो ना, 10,000 रुपया मैं देता हूँ। अल्लाह देना मैनू पैसे दे, मैनू पैसे दे। खुदीन हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, वक्त हुआ है ब्लूपर्स और कंधे मुकर्रर का। आइए देखते हैं। तो सर आप ऐश्वर्या को एक्टर नहीं समझते? ऐश्वर्या का जिक्र किसने किया? और मैंने कब कहा कि मैंने एक्टर नहीं समझता? नहीं, वो भी तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, जैसे ये देवदास में। भाईजान उसने बात की, और देवदास में मैंने उसे माधुरी के बाद ही ग्रेड किया। सही है, सबने। माधुरी ने बहुत अच्छा काम किया। अनुपम खीर दे बांदर। अनुपम खेर हुंदा, खीर किधरों? अनुपम खेर। खीर क्या? मैं दस तू खीर क्या क्यों? क्यों? मिस हो गया। खीर क्या तेरी तबीयत गवाल मंडियाना हुई? गवाल मंडेला। बेटा खीर। अरे मैंने खीर कहा है। गधे खीर इन्हें की क्या भाई? खीर क्या है ना? अनुपम खीर। अनुपम खीर। अच्छा मेरा शर्त ला लो जो मैं खीर क्या हो। खीर क्या होवे? ये खीर क्या होवे? ये तो आप सुन रहे, वहां नहीं सुन रहे। अनुपंग।
जफरी साहब आपको क्या हो गया? मैंने कब कहा है भाई? मैंने आपको नहीं कहा, जफरी साहब को कहा। हाँ, तो उधर के हैं। कल हम किसी जगह पे बैठे हुए थे तो मेरे एक दोस्त का बेटा वो कहता है नई फिल्म आ रही है रजनी खान की। रजनी खान की। और लोग बड़ी देर तक राजन मूर कहते हैं। राजन मूर, मूर्ख, राजन मूर और जेम्स बॉन्ड वाला। जेम्स, एक मैं तोड़ा बैकरी ठीक नहीं करा सकिया, एक तोड़ा जेम्स ठीक नहीं करा सकिया, मेरे हाथ खड़े ने। खबर है कि घोड़े पर बैठकर हवाई फायरिंग करने वाला जाली एर्तुगरुल गिरफ्तार। ये यकीनन पाकिस्तान की वाकया है ना? जी, पाकिस्तान, कराची, औरंगी टाउन। अरे एर्तुगरुल आया बाबा साइड पे और ठा मावा खाएगा, पुन मावा खा रहा, ठा ठा ठा, क्या है? वो कहता है मेरी महबूबा को जी एर्तुगरुल बहुत फैसिनेट करता है। अच्छा भाई, वो एर्तुगरुल है, तुम एक फुलतुरुल से हो। तो घोड़े पे बैठा हुआ साथ फायरिंग कर रहा है और उसके घर के आगे से गुजरा, पुलिस ने काबू कर लिया। वो तो कह रहा सी मैं हलीमा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। मैं कहा पहले बेटा एसएचओ ਨੂੰ मिले तेरा। वैसे हमारे यहाँ एर्तुगरुल के हवाले से या ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ है या पापड़। जी सर मैं एक रेडी वेखी है काई फूड ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਚੌਲ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਛਪਾਈਆਂ ਨਾਲ एर्तुगरुल ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬੈਠਾ। एक तो उसकी शोहरत बहुत है, दूसरा रेवरेंस। हाँ जी, हाँ जी, लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अच्छा, अभी सीजनल चीजें होती हैं, मौसमी चीजें हैं ये। 5-4 साल बाद एर्तुगरुल याद भी नहीं रहना किसी को। तो आपने कभी असली तलवार देखी? जी जी, मेरे दादा के पास थी, उनकी अभी वो आप अक्सर जिक्र करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भैया भी पई फैसलाबाद। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ मारे भी? मैं एक बकरा खरीदा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कत्ल करांगा उस तलवार के साथ। हाँ जी, मैंने एक दफा लै गया ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ। मैं ਹੁਣ वेट कर रहा बकरा ईद ਦਾ। अच्छा, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। कैसे मारोगे? यार मैं देखा नहीं जिਵੇਂ ऊँट ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਐਂ जोगा। वो तो इस तरह करके स्टैब करते हैं और खून बहता है बहुत ज्यादा। तो तुम भी उसकी टांगे बांधोगे पहले? नहीं, मैं पहले उन्हें शिकंजे च जोड़ांगा, फिर मैं हेलमेट पवावांगा। वो क्यों? ढुੱਡ ना मार सके। अब इसे ये नहीं पता कि उसके सींग है, हेलमेट कैसे आएगा? यार ये तो सोचा ही नहीं। अच्छा, हेलमेट मैं तो पा सकता? मैं पहले हेलमेट च सुराख करा ला, ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਫਿੱਟ कर ਦਿਆਂ। तो फायदा क्या हुआ? क्योंकि सींग तो मारे। कैसा अहमक है। नहीं सर, तलवार ਹੁਣ इस्तेमाल तो करनी ना, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ੁਕੜ ਵੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। कुक्कड़ की गर्दन उड़ा दोगे? मैं कुक्कड़ की गर्दन उड़ाई और लभी ही नहीं। तो फिर वो तो ज़िबा ही नहीं हुआ, वो तो हराम हो गया। हराम हो गया। कुक्कड़ किधर गया फिर? कुक्कड़ मैं कहना लभी नहीं, वो खाली ऐसा ही करके डिग पिया उसे बेचारा। बब्बू, आपने कभी घोड़े की सवारी की? नहीं, वैसे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, सच्ची मुच्ची मैंने आज तक घोड़े की सवारी नहीं की। पता नहीं कोई चक्कर है। घोड़ा दौड़ता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत है सर। चीता भी बहुत दौड़ता है, लेकिन घोड़े के अंदर अल्लाह ने जो हुस्न रखा है ना भागते का, फिरारी क्या भागती होगी जो घोड़ा भागता है। और मैं हमेशा एक शॉट का तस्करा करता हूँ, द मैसेज शुरू होती है ना, 4 घोड़े वो मैसेंजर्स इधर उधर फैलते हैं, सुभान अल्लाह, क्या शॉट है वो, डायरेक्टर्स शॉट है वो। प्रोफेसर साहब वर्गे भी तुर्की ड्रामे च होंदे ने, दूरों लंघ रहे होंदे पिछों। अच्छा, ड्रामा खत्म हो गया? नहीं सर, उसके बहुत सारे सीजन अभी भी चल रहा है। वंस अ वीक है वो पीटीवी में, 7 days। मैं भी सुनिया बंदा कोई भी पूरा ड्रामा नहीं वेख सकता, विच मर जाता है। पहले सजाए मौत के कैदी कहते ने तेरी आखिरी ख्वाहिश, तो कहते मैंने सरंगी सिखा दे। सारी उम्र नहीं सीख सकते। हुण अगले नवी मिसाल देंगे, मेरी आखिरी ख्वाहिश कहना मैं एर्तुगरुल वेखना है और मैं सारे सीजन वेखने ने। तीसरे सीजन तो बाद सीधा तुर्की च आंदा, आहू हला सकदा नहीं, मॉडर्न टाइम्स में आ जाता है। नहीं, डब अगों होया ही नहीं है पाकिस्तानी। अच्छा, डबिंग करने वाले भी थक गए बोल बोल के उन्होंने लागा लग गया। मैं कहा या मौला केड़ा ड्रामा लैन दा मुक्कन दा नाम ही नहीं लै रहा, तो करैक्टर इन्होंने विच भेडां दी आवाज भी कढनी है। अच्छा, मैंने सुना उकाशा ने भी कोई डबिंग की है। एर्तुगरुल दे घोड़े दी डबिंग असल नहीं लगा। मैं 66 किस्तां देखियां, मैं कहा ये नहीं मुकना। बाद चो मैंने पता लगा 666 तो भी ज्यादा ने। मैं सोहना फोन बंद किया, उन्होंने अनसबसक्राइब किया। मैं आजकल सोच रहा भी तुर्की के सफीर नूं जाके मिला, यह की हरकत है। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने अनसब्सक्राइब किया था, एर्तुगरुल दिखा रहा।